15-16 साल की बेटी है, उसके पिता के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है। माँ है जो है वो देवर के साथ कोर्ट केस नहीं होता ना तो ये झूठ भी पकड़ में नहीं आता, और इसलिए जो है ना वकील नहीं चाह रहा कि मेरी गवाही हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता अनु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किए थे कुछ बातें, तो मैं आज उसका प्रूफ आपको बताने वाली हूँ। मैंने आपसे बताया था ना कि मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझसे एक नहीं दो झूठ बोले हैं, और अगर मैं कोर्ट केस नहीं करती ना गाइस तो मुझे कभी पता नहीं चलता, कभी ज़िंदगी में पता नहीं चलता कि मुझसे कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है ना। एक तो इन्होंने अपना एजुकेशन छुपाया, मेरे हस्बैंड ने मेरा एजुकेशन छुपाया। दूसरी चीज़ जो उनका बिज़नेस है ना उसके लिए उन्होंने झूठ बोला, ठीक है। तो आज मैं आपको उसका प्रूफ बताती हूँ, फिर अपन बात करते हैं। तो पहले आप ये प्रूफ देख लीजिए, है ना। तो देखा गाइस, इसमें साफ साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ, और ये मैंने मतलब कहीं लिखा या कहीं छपवाया नहीं है। ये मतलब ये जो मैंने आपसे बताया था कि ये सनाड्य पत्रिका जो चलती है, जबलपुर से चलती है ना, तो उसमें मेरे हस्बैंड का ये बायोडाटा था, है ना। उसमें मेरा भी बायोडाटा है और उसमें ये मेरे हस्बैंड का बायोडाटा था। तो आपने देखा ना कि इसमें एक एक चीज़ मतलब क्या लिखी गई है। शिक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा इनकी क्या लिखी हुई है, BA लिखी हुई है, ठीक है। और इनका व्यवसाय क्या लिखा हुआ है, ठेकेदारी। और दूसरा व्यवसाय इनने डाला है ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, है ना। मैं तो सिर्फ आपसे ठेकेदारी बोल रही थी, है ना, और इसमें इन्होंने क्या लिखा है, ठेकेदारी प्लस ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, है ना। तो एक तो एजुकेशन मुझसे, और जो कोर्ट का जवाब आया है ना गाइस, तो वो कोर्ट के जवाब में इन्होंने लिखा है इनका एजुकेशन 10वीं है। तो ये तो 420 हो गई गाइस, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो इन्होंने अपना बिज़नेस छुपाया है कि नहीं मैं कुछ नहीं करता, मेरे पास एक ठो ट्रक है, फलाना जो भी ढिमका है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस भी साइड में जाए, है ना। अगर तू कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में अगर ट्रक है, एक ठो ट्रक ही वो आ गया है, या जो भी तू मतलब कितना भी ताला मटोली कर, लेकिन ठेकेदारी तो है, ठेकेदारी है ना। तूने खुद लिखा है, और शादी भी इसी उससे हुई थी ना कि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है और ठेकेदारी है, ठीक है ना। हमें भी शादी के टाइम पर यही बताया गया था, निठल्ले लड़के से कोई अपनी बेटी ब्याह नहीं करता, है ना। बेटी का ब्याह निठल्ले लड़के से कोई नहीं करता। जब लड़का कुछ ना कुछ करता है तभी लड़की वाले देते हैं, है ना। वैसे निठल्ले लड़के से कर देंगे तो कैसे उनकी आगे की ज़िंदगी चलेगी, है ना। तो पहला झूठ तूने ये बोला, है ना, बिज़नेस का, जो अब गया, ठीक है। अब तो तू पकड़ाएगा। और दूसरा तेरा 420 की तू 10वीं पास है ना। तू 10वीं पास है और तूने मुझसे झूठ बोला, मेरी पूरी फैमिली से झूठ बोला, और अभी तक झूठ तेरा चल ही आ रहा था। उसके बाद तेरी ये हरकतें, है ना, ये चरित्रहीन हरकतें तुम लोगों की, तुम्हारे परिवार की। इतनी गलतियां करने के बाद भी तुमको कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, है ना। और इतनी बेशर्मी से लिख भी दिए हैं कि मतलब हाँ, इसने क्या बोला था, अगर मेरे पास ये प्रूफ नहीं होता ना तो ये मुझे फंसाता। इसने क्या मतलब इनका माइंड गेम देखिए कि मैं पढ़ी लिखी हूँ गाइस, मेरा मतलब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, है ना। तो इसने क्या लिखा है उसमें जवाब में कि मैं मतलब पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पढ़े लिखे लड़के नहीं मिल रहे थे मतलब शादी के लायक, तो ये पहचान में थी, जान पहचान में शादी, तो मतलब इस शर्त पे ये शादी मतलब ये पहचान में थी तो यहाँ शादी कर दी गई, क्योंकि मेरे लायक लड़के नहीं मिल रहे थे मुझे, है ना। मैं क्या ही बोलूँ गाइस, क्या ही बोलूँ, मतलब ये शकल से भी काला है और दिल का भी पूरा काला है ना। और इसमें इसकी क्या गलती गाइस, मैं क्या बोलूँ, मतलब जब घर से ही इसको संस्कार ऐसे ही मिल रहे हैं, इसके माँ बाप इसको ऐसे ही संस्कार दे रहे हैं, है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ठीक है गलती होती है, मतलब कुछ ही ऐसे लोग होते हैं कि तुम आखिरी दम तक कोशिश कर लो वो नहीं सुधरते, लेकिन माँ बाप जितना ज़्यादा हो वो कोशिश करते हैं प्यार से, डांट के, मार पीट के, कि मतलब हमारी औलाद सुधर जाए। लेकिन जब माँ बाप ही को एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और सबसे मैन यहाँ पर मेरी सास है, जेठानी का तो मैंने बता दिया, उसका तो अलग ही रोल कार्ड है, उसको तो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, और इसलिए उसने मेरे हस्बैंड को फंसाया है, और आगे जाके बहुत लतियाएगी है मेरे हस्बैंड को। जैसे ही मतलब प्रॉपर्टी आई ना तो उसको सिर्फ पैसा दिखता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसने कभी पैसा देखा ना हो और एकदम से मिल जाए तो बौखला जाता है ना। तो यहाँ का पैसा तो वो अपने मायके में भी ले जा रही है ना, क्योंकि उसका जो मायका है ना छिंदवाड़ा के पास चौरई पड़ता है, मेरी जेठानी सारिका नायक का, ठीक है।
तो आप बताइए गाइस ना, इनकम ऑफ सोर्स अगर मैं कहूँ कि जैसे मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा की पेंशन से घर चलता है ना, और उसके हिसाब से अगर मैं दसों शौक करने लगूँ कि यहाँ गाड़ी में घूम रही हूँ कि ये इतना खर्चा कर रहे हैं, फलाना कर रही है, तो लोगों के दिमाग में आएगा ना कि भाई इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इनकम ऑफ सोर्स भी तो दिखना चाहिए ना। तो इसका जो मायका है ना गाइस, इसका भाई पैथोलॉजी लैब चलाता है, और वो भी बहुत छोटी सी जगह है, मतलब नैनपुर, जैसे हमारे मैं जहाँ रहती हूँ नैनपुर में रहती हूँ, तो ये एक तहसील है ना, ये काफ़ी डेवलप है बल्कि, है ना। ऐसे ही वहाँ जो चौराई है वो भी तहसील है, और ये मतलब बहुत छोटी सी लैब है, अभी अभी थोड़ी बहुत चली होगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और ये भी खुद भी लैब चलाती थी पहले, है ना। तो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे सिटी हो तो बात दूसरे की इनकम हो, है ना, सिर्फ वही, और इसके अलावा कुछ नहीं, लैब के अलावा कुछ भी नहीं है पैथोलॉजी लैब के अलावा। और सडनली सोचिए, सडनली मतलब इसके मायके में अचानक से उसी थीम पे, जैसे मेरे ससुराल में है कि घर बना है, दुकानें किराए से निकल गई, है ना, फोर व्हीलर आ गई, मतलब यहाँ मेरे यहाँ तो बिजनेस है इसलिए इतना सब कुछ है, लेकिन इसके मायके में तो कुछ नहीं है, उसके बावजूद यहाँ कैसे सब आ गया, है ना, सडनली। और देखो कोई भी चीज़ होती है तो ग्रोथ होती है ना, तो धीरे 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 ग्रोथ होती है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से इंसान 4 मंजिला मकान में आ जाए, एकदम से फोर व्हीलर आ जाए, एकदम से दुकानें खुल जाए, है ना। तो ये डाउटफुल स्थिति होती है, और ये डाउटफुल स्थिति इसलिए है क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब उस क्षेत्र के जितने लोग हैं, है ना, उन सब का कहना है, सब समझ गए हैं, और मतलब मेरे ससुराल वाले भी जो अदर है, उनका भी सबका कहना है कि ये यहाँ से अपने मायके में भर्ती, इसलिए इसकी माँ, मेरी जेठानी की माँ भी सपोर्ट करती है। और मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या क्या वो जो वीडियो देख के क्या क्या एक्सक्यूज़ेस दिए गए थे इसकी माँ ने और बहुत सारे लोगों ने, फिर मैं बताऊंगी आगे कभी। तो ये अपना पूरा खजाना वहाँ भर रही है, वहाँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना गैस, तब इसके मायके में फोर व्हीलर खरीदी गई थी। अब मैं बताती हूँ वो फोर व्हीलर कैसे खरीदी गई थी। वो उसने अपने भाई के नाम पे फोर व्हीलर नहीं खरीदी, मेरे देवर के नाम पे फोर व्हीलर खरीदी थी, है ना, चाचा ससुर के बेटे के नाम पे, और उसकी पेमेंट करते थे मेरे हस्बैंड, है ना। जो ऐसे ऐसे गड्डियाँ जो दी जाती थी उसके हाथों में, है ना, तो वो सब कहाँ जाती थी, मायके में। तो मायके वाले को भी ये पाल रही है, तो मायके वाले इसकी गलत हरकतों में सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे, मायके वाले खुद अपनी बेटी के ससुराल से तो पल रहे हैं, है ना। तो अब मैं क्या बोलूँ, सारे लोग ही ये बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रूफ है ना, बस कुछ समय और तुम लोग कितना रोकोगे, है ना। वो जाएगा तो कोर्ट में जाएगा, मैं आज नहीं तो कल कोर्ट में तो पहुंचूंगी, है ना। दूसरी चीज़ मैं जो बोल रही थी कि इसकी माँ के लिए, ठीक है ना, मतलब ये कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है, एक तो मेरी ये जेठानी हो गई, दूसरी ये मेरी सास, है ना। मतलब जब तेरे को पता है कि तेरी बड़ी बहू के साथ तेरे छोटे बेटे मतलब मेरे हस्बैंड का ऐसा सब कुछ है, तो इंसान उन चीज़ों को सुधारता है, इतनी गंदगी नहीं मचाता, है ना। तो तुम्हारा झूठ तो वैसे ही पकड़ में आ गया, जो तुम पहले बोलते थे कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, अब तो सब पता है, उसके बाद सपोर्ट कर रहे हो ना। तो सब तो थूक रहे हैं, थूक रहे हैं ना। कोई तुम्हारी इज्जत तो है नहीं, सिर्फ जब तक पैसा है तब तक लोग थोड़ा बहुत पूछ रहे, बाकी इज्जत तो तुम्हारी कुछ नहीं। तो तुम लोग इतना गंदगी मचा के रखे हो कि पूरे समाज में तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो गई, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा। और क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मेरी सास की मेरे ससुराल में चलती है, और उसको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, कि मतलब डांट टपक के या कैसे भी करके अपनी चीज़ों को सुधारना चाहिए, औलाद को सही रास्ते पे लाना चाहिए। लेकिन नहीं, तो खुद उस गलत में साथ देगी तो कैसे चीज़ें सुधरेगी। मतलब यही है ना कि तुम खुद वो संस्कार दे रहे हो, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इसलिए औलाद तो मतलब मेरे सास ससुर खुद अपने औलाद के नहीं हुए, तो मेरा हस्बैंड अपनी औलाद का नहीं हुआ, और ना जेठ जेठानी अपनी औलाद के हुए, है ना। जिसकी 15-16 साल की बेटी है, उसके पिता के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, माँ जो है वो देवर के साथ, क्या ही बोलूँ गाइस मुझे। लेकिन ये था कि मुझे ये प्रूफ दिखाना था कि इन लोगों ने मुझसे क्या क्या झूठ बोले थे गाइस, देखिए। और अगर ये कोर्ट केस नहीं होता ना, तो ये झूठ भी पकड़ में नहीं आता, और इसलिए जो है ना वकील नहीं चाह रहा कि मेरी गवाही हो, क्योंकि इनके प्रूफ मेरे पास सारे प्रूफ है, हर एक चीज़ के प्रूफ है ना। लेकिन मैं तो कोर्ट में ये चीज़ें लेकर जाऊँगी, तुम कितना रोकोगे मेरे को। ईश्वर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रास्ता ज़रूर बनाएगा। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी प्रे कीजिए, और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस, ताकि मैं, मेरा जो मोटिव है ना गाइस,
कि मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं नहीं चाहती कि ऐसे घरों में लड़कियाँ फंसें, है ना, लड़की हो चाहे लड़के हो, है ना, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल होता है गाइस। तो ये चीज़ें ना बाहर आनी चाहिए। हम जितना इन चीज़ों को दबाते हैं, छुपाते हैं, तो सामने वाले की ना उतनी ही हिम्मत बढ़ती है, ठीक है। तो मेरे साथ भी हो रहा है कि ठीक है, वो पॉलिटिकल फैमिली है, कुछ प्रेशर है, दबाव है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। मैं मतलब मुझसे जितना होगा ना, मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी चीज़ें सामने लाने की। और आप लोग भी मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। कैसे? कि मेरे चैनल को आगे शेयर कीजिए गाइस, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखेंगे ना, और ख़ासकर डिंडोरी वाले जब ये चीज़ों को देखेंगे ना, तो मैं चाहती हूँ कि इस परिवार की असलियत सामने आए। तो इसमें प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपना ख्याल रखिए।